राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा 2025। क्या योजना है, क्या इसमें बेनिफिट है और कौन कौन भाग ले सकता है और कितने लोगों को इसमें जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा और किस तरीके से ये इसके लिए फॉर्म अप्लाई होंगे, क्या सिस्टम होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक लेटेस्ट प्रेस नोट जो जारी हुआ है, जो कल ही या 2 दिन पहले ही जारी हुआ है, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा। अब देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहायता के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। यानी सिंधु जल यात्रा अगर किसी ने भाग लिया है तो वो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके यात्रियों को 15,000 रुपये प्रति यात्री तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इस योजना के तहत आवेदक को आगामी 31 दिसंबर तक संबंधित जो भी सहायक देवस्थान विभाग कार्यालय में लिखित में आवेदन करना होगा। और इसके लिए पात्रता क्या होगी, तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा का जो लाभ है उसके लिए न्यूनतम आयु है 21 साल, राजस्थान का मूल निवासी हो, 21 साल की आयु हो और स्वयं के स्तर पर अगर सिंधु तीर्थ यात्रा करने के बाद वास्तविक व्यय के जो प्रमाण पत्र, टिकट, रसीद आदि प्रस्तुत करते हैं। और देवस्थान विभाग द्वारा उक्त तीर्थ यात्रा पर अधिकतम 15,000 रुपये प्रति तीर्थयात्री की आर्थिक सहायता प्रदान करने का जो प्रावधान है। और इसके लिए आर्थिक सहायता का लाभ प्रदेश के 200 तीर्थयात्रियों को दिया जाता है। अगर 200 से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो उसके लिए लॉटरी के द्वारा 200 लोगों का चयन किया जाएगा। और इसकी विस्तृत जानकारी है वो देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैं आपको बता दूंगा पूरा। अब एक संक्षिप्त में है कि सिंधु दर्शन यात्रा इसका परिचय है। तो सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा लेह लद्दाख में सिंधु नदी तक की यात्रा का कार्यक्रम है। और यहाँ सामान्यतः जून माह में गुरु पूर्णिमा के निकट जून माह के दौरान 3 दिन का सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। और इस यात्रा का उद्देश्य यात्रियों को देश के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में सिंधु संस्कृति से परिचित कराना है। और सिंधु दर्शन उत्सव सिंधु नदी और सैंधव संस्कृति का उत्सव है और ये सांप्रदायिक सद्भाव और भारत की एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। तो ये तो प्रेस नोट जो था अभी 2 दिन पहले जारी हुआ था कि अगर आप आवेदन करना चाहते हो 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आप देवस्थान की वेबसाइट पे जाकर के यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जो भी देवस्थान विभाग की योजनाएं हैं, जैसे पहली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025, इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, आप लोगों ने खूब वीडियो देखा भी है, लाइव फॉर्म भर के भी मैंने बताया। और अब जो भी यात्री हैं उनके लिए ट्रेनें वगैरह शुरू हो चुकी है, 1-2 दौर की ट्रेनें जा चुकी है। अभी 14 तारीख को अबरोड से भी ट्रेन रवाना हुई है, तो उसमें भी काफ़ी लोग गए हैं। तो इस तरीके से ये चल रही है योजना। अब बात करेंगे सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा 2025। 1 अप्रैल 2016 से ये योजना लागू है और योजना पे जो भी व्यय होता है उसका 50% की प्रतिपूर्ति, यानी 50% तक व्यय खर्च होता है। और अधिकतम 15,000 रुपये तक आपको प्रति तीर्थ यात्री है वो लाभ मिलता है। और अधिकतम लाभार्थी है वो 2,000 है। जबकि जो कुल जो इसकी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में 56,000 यात्री होते हैं, जिसमें 50,000 रेल के द्वारा और 6,000 यात्री हवाई यात्रा द्वारा होते हैं। और सिंधु दर्शन में 200 लोगों को ये लाभ मिलेगा। अब इसके लिए पूरा परिचय मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा 1 अप्रैल 2016 से शुरू है और लद्दाख स्थित सिंधु नदी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को 50% की प्रतिपूर्ति मिलती है, यानी जितना भी खर्च हुआ उसका 50%। और खर्च अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 15,000 रुपये प्रति यात्री मिलेगा और अधिकतम 200 लोगों को ये लाभ मिलेगा। ज़्यादा होते हैं तो लॉटरी होगी। शर्त क्या है, राजस्थान का मूल निवासी हो, उम्र 21 साल से कम नहीं हो, भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाला नहीं हो, आयकर दाता नहीं हो, ये भी जरूरी है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम में या स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी नहीं हो। और देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा चयनित व्यक्ति योजना का लाभ का पात्र है। अब इसके लिए आवेदन कैसे होगा, तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी और जिसकी तिथि विभागीय विज्ञप्ति के अनुसार घोषित की जाएगी। और सहायता अनुदान हेतु आवेदन पत्र वांछित दस्तावेज सहित आपको यात्रा करने के 2 माह के अंदर जमा कराना होगा। यानी जब भी आप यात्रा करते हैं उसके बाद से 2 माह के अंदर जमा कराना होगा। अभी जो प्रेस नोट मैंने आपको भी बताया था, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक आप अपना जो भी यात्रा की है, 31 अक्टूबर तक यात्रा की है, उसके आवेदन है आप 31 दिसंबर तक आपको जमा कराने हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये जो भी ऑफलाइन फॉर्म है आपको 2 महीने के अंदर जमा कराने हैं और ऑफलाइन फॉर्म है आपको विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके, मैं फॉर्म भी आपको बता दूंगा, जो भी सहायक आयुक्त कार्यालय देवस्थान विभाग में जमा कराना पड़ता है।
इसके लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार की फोटोकॉपी, यात्रा पे हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र यानी टिकट रसीद वगैरह है वो, लद्दाख स्थित सरकारी विभाग या समाज के रजिस्टर्ड ट्रस्ट या कमेटी का यात्रा करने का सत्यापित प्रमाण पत्र, जब आप वहाँ यात्रा करने जाए तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर जरूर आए। इसके अलावा सिंधु नदी पर सिंधु दर्शन घाट के साथ आवेदकों की फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और प्रशासन की ओर से खार दुंगला पास जाने के लिए जारी इनर लाइन परमिट की भी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड की स्थिति में मूल निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जन आधार कार्ड है वो अपने आप में मूल निवास का और जन्म प्रमाण का एक सर्टिफिकेट है। और यात्रा राशि का पुनर्भरण करने के लिए आवेदन वहाँ प्रशासन की ओर से खार दुंगला पास जाने के लिए जो इनर लाइन परमिट है वो आवश्यक रूप से आपको लेना पड़ेगा। और साथ ही फोटो के रूप में वहाँ सिंधु नदी पर सिंधु दर्शन घाट के साथ फोटो खिंचवा कर आप संलग्न करें। और विभाग की बिंदु 4 और 6 में से विकल्प के रूप में शीतलन हेतु प्रस्ताव विचार किया जाएगा, यानी 4 और 6 जो 2 बिंदु है, तो यहाँ 4 का मतलब हो गया कि 50% तक प्रतिपूर्ति मिलेगी, लेकिन अधिकतम 15,000 रुपये। और दूसरा है कि 200 लोगों को भी फायदा मिलेगा, ज़्यादा लोग होंगे तो वो लॉटरी के द्वारा उनका चयन होगा। अब आवंटन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देवस्थान विभाग की द्वारा चयनित व्यक्ति की सूची में स्थान पाते हुए लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा पूर्ण कर ली हो, उन्हें यात्रा के उपरांत वास्तविक व्यय का प्रमाण पत्र जो टिकट रसीद वगैरह है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ऐसे यात्री पे हुए 50% प्रतिपूर्ति यानी अधिकतम आपके मान लो 1,00,000 रुपये खर्च होता है तो भी अधिकतम 50 तो 50,000 हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 15,000 रुपये का जो भी है वो राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेखों के साथ में ऑनलाइन या ऑफलाइन यथास्थिति जैसा भी होगा 31 दिसंबर 2025 तक आपको सहायक आयुक्त को जमा कराना पड़ेगा। और निर्धारित तिथि तक प्राप्त जो भी प्रार्थना पत्र या दस्तावेज होंगे उनको सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा परीक्षण करके पात्र यात्रियों के आवेदन में चयन जो भी सूची वगैरह है वो देवस्थान कार्यालय उदयपुर को भिजवाई जाएगी। और वहाँ से ज़्यादा संख्या में अगर आवेदन होंगे तो लॉटरी के द्वारा कंप्यूटराइज लॉटरी के द्वारा यात्री का चयन किया जाएगा। और लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ उसकी पत्नी या पति यदि उनके द्वारा भी यात्रा की हुई है तो एक मानते हुए उनको लॉटरी निकाली जाएगी। और लॉटरी में चयन होने पर दोनों अनुदान के पात्र होंगे। और यदि निर्धारित संख्या से आवेदक ज़्यादा आ गए तो एक परिवार से अधिकतम 3 व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि जीवन काल में केवल एक बार ही भुगतान प्राप्त करने की पात्रता होगी, नहीं एक बार ही आपको उसको बेनिफिट मिलेगा। आवेदन निर्धारित संख्या 200 है, 200 से ज़्यादा होंगे तो लॉटरी से होगा। अब राशि का भुगतान कैसे होगा, तो सहायता राशि जो भी है आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट में विभाग द्वारा जमा की जाएगी। और इसके लिए स्थिति के अनुसार बैंकर चेक या डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट पे के द्वारा भी भुगतान किया जाएगा। स्वीकृत अधिकारी जो भी होगा समस्त सहायक निर्देश आयुक्त देवस्थान विभाग है वो राजस्थान के जो भी है वो करेंगे। और इसके लिए आप देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये जो बातें हैं वो सांकेतिक है, और भी अगर कोई चेंज होता है अपडेट होता है तो आप देवस्थान विभाग या सहायक आयुक्त कार्यालय से जरूर संपर्क करें। अब सिंधु तीर्थ यात्रा का मैंने परिचय बता दिया कि जून माह में गुरु पूर्णिमा के आसपास सिंधु दर्शन उत्सव मनाया जाता है। और इस उद्देश्य से लोग वहाँ यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ आपको जो भी है एक तो आपके वहाँ फ़ोटो वगैरह वो लाने हैं, एक जिस पास से या जो दर्रे से आप गुजरते हैं तो वहाँ जो भी टिकट वगैरह जो मिलता है वो आप जरूर लेके आएँ। ये है पूरी, इसमें और भी दी हुई है कि सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, ट्रेन से जो भी यात्रा है वो जैसे जम्मू या कटरा तक या कश्मीर या चंडीगढ़ तक जा सकते हैं। उसके बाद का जो भी रास्ता है वो अलग तरीके से होगा, यानी हवाई जहाज या सड़क यात्रा से। रेल की सुविधा है वो, ट्रेन की सुविधा जम्मू कटरा तक है। तो ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए। इसके अलावा ये तो फॉर्म, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आवेदन का जो प्रारूप कैसा होगा। तो आवेदन अगर आप करना चाहें, किसी ने भी अगर यात्रा की है तो देवस्थान विभाग की तरफ से ये सिंधु दर्शन यात्रा है तो आवेदन प्रपत्र है जिसमें सेवा में आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर और मार्फत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जिस सहायक आयुक्त कार्यालय को आप आवेदन दे रहे हैं वो नाम लिख दें। उसके बाद में विषय है सिंधु दर्शन यात्रा हेतु सहायता अनुदान स्वीकृति के क्रम में आपको आवेदक का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तारीख और 1/4/2023 को उम्र यानी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसाय आप क्या करते हैं, आवेदक का पता, डाक का पूरा पता, जिला, पिन कोड वगैरह, स्थायी पता, सहयात्री अगर कोई आपके साथ में है तो सहयात्री यानी जैसे फैमिली मेम्बर वगैरह है तो उनका भी आपको यहाँ नाम हिंदी में, इंग्लिश में, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारे भरना है। द्वितीय सहयात्री यानी दूसरे भी कोई आपके साथ है तो उनका भी आपको नाम भरना है। मैक्सिमम एक परिवार से 3 लोगों को फायदा मिलेगा तो ये है सहयात्री से आपका क्या संबंध है वो भरना है। फिर यात्रा के विवरण,
यानी आपने यात्रा किस तारीखों दिनांकों की, यात्रा शुरू किस तारीखों की, समाप्त किस तारीखों की यात्रा, सिंधु नदी घाट दर्शन की तिथि यानी उस दिन वह आप किस तारीख को सिंधु नदी घाट पर पहुंचे, यात्रा की कुल अवधि कितनी रही, लेह लद्दाख में कितने दिन रुके उसकी अवधि आपको लिखनी है, लेह लद्दाख में रुकने का विश्राम स्थल या होटल का विवरण आपको भरना है, यात्रा पे कुल कितना व्यय हुआ, यात्रा में टिकट पे कितना व्यय हुआ, भोजन आवास पे कितना व्यय हुआ और कुल कितना खर्च हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट साथ में क्या लगाने पड़ेंगे, जो भी प्रमाण पत्र है, प्रमाणित प्रतियां आपको लगानी है, आवेदक का फोटो आपको करना है, साथ में लगाना है, आधार नंबर आपको लगाना है, जन आधार लगाना है, और इसके अलावा राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, और यदि जन आधार कार्ड नंबर है तो मूल निवास भरने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मूल निवास प्रमाण होता है तो नंबर और जारी करने की तारीख, स्थान वगैरह, यानी मूल निवास की डिटेल्स आपको भरनी है। इसके अलावा लद्दाख स्थित सरकारी विभाग या समाज कल्याण विभाग, जो भी वहाँ रजिस्टर्ड ट्रस्ट या कमेटी वगैरह है, उसके द्वारा यात्रा सत्यापित करने का प्रमाण पत्र की आपने वहाँ की यात्रा की, वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रशासन की ओर से खारडुंगला दर्रा, जो खारडुंगला पास है, वहाँ जाने के लिए एक इनर लाइन परमिट मिलता है, वो भी अनिवार्य रूप से आपको ला करके उसकी कॉपी आपको यहाँ लगानी है। इसके अलावा यात्रा पे जितना भी आपका वास्तविक व्यय हुआ, टिकट वगैरह, वो आपको भरना है। फ़ायदा आपको 15,000 तक मिलेगा, लेकिन जो भी राशि है वो आप सारी भर लें। आवेदक द्वारा क्लेम की राशि आप जितनी क्लेम करते हैं वो भरना है। और सिंधु नदी पर सिंधु दर्शन घाट के साथ जो भी आवेदकों की फ़ोटो, आप वहाँ की फ़ोटो भी आप डेट सहित कोशिश करें कि फ़ोटो भी साथ में लेके आएँ। अन्य दस्तावेज कोई हो तो आप वो विशिष्ट विवरण कोई हो। इसके अलावा बैंक डिटेल्स आपको भरनी है, क्योंकि पैसा है आपके या तो बैंक खाते में ऑनलाइन जमा होगा या बैंकर चेक होगा। तो बैंक खाता नंबर है, बैंक शाखा का नाम है, IFSC कोड है, बैंक खाताधारक का नाम, अंग्रेजी में बैंक में आपका क्या नाम है, ये भरना है। चालू खाता है, बचत खाता है, जो भी आपको वो मेंशन करना है। इसके बाद में आवेदक की घोषणा है कि मैं जो भी आवेदक है, पिता का नाम, उम्र वगैरह सत्यनिष्ठा के साथ घोषणा करता हूँ कि ये जो भी नियम है वो मैंने पढ़ लिए हैं, जो भी सूचनाएं मैं दे रहा हूँ सही है, और मेरे जीवन साथी सहयात्री आयकरदाता नहीं है। मैं और मेरे जीवन साथी ने कोई भी इनमें से टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, और न किसी राज्य कर्मचारी के रूप में होना चाहिए, और यात्रा के दौरान किसी भी दुर्घटना के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा या हूँ। तो ये सारी आपको एक तरह से घोषणा भर करके आपको आवेदक के हस्ताक्षर, स्थान, दिनांक और पूरा नाम आपको भरना है। और ये सारा फॉर्म जांच के बाद में कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग की तरफ से जो भी रिपोर्ट है उसमें उनकी टिप्पणी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं, कौन से नहीं लगाए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट अधूरे होंगे तो आपका दावा है वो अस्वीकार कर लिया जाएगा, और अगर दावा सही पाया जाता है तो जो भी राशि होगी वो आपकी अधिकतम 15,000 रुपये शब्दों में जो भी स्वीकृति की अनुशंसा है और आपके बैंक अकाउंट खाते नंबर में जमा करने की अनुशंसा की जाती है। इस तरीके का जो आदेश है सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग की तरफ से बना करके आपके, अगर संख्या ज़्यादा होगी तो आपके आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर भेजा जाएगा, वहाँ लॉटरी से आपका चयन होगा। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि सिंधु दर्शन यात्रा के लिए आप किस तरीके से आवेदन करेंगे, सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट क्या रहेगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। और अगर कोई भी आपके परिचित इस यात्रा में जाकर आए हैं तो वो 31 दिसंबर तक अपना आवेदन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन देवस्थान विभाग की साइट पर जाकर के संपर्क करके आप कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।